learners, how are you? I hope you all are happy and healthy. You all are doing very good work. Keep it up. Dear students, God has blessed us with so many things. So, let us thank Almighty for His blessings. Join your hands and recite the prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Today we will do part 4 of lesson 22. बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का बहुत सारा काम कर लिया है, समझ लिया है. फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन्स. और आज हम क्या करेंगे इसमें? सिंपल मशीन्स कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं और वो कैसे हमें हमारे काम को करने में हेल्प करती हैं. तो अपनी बुक को ओपन कीजिए बच्चों, पेज 140 पर. और आज हम पेज 140 एंड 41 अच्छे से समझेंगे. तो हम शुरू करते हैं सिंपल मशीन्स से कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं. बच्चों, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हो ना? यस, बहुत सारे काम आप करते हो. तो क्या सारे काम हम अपने हैंड्स की हेल्प से करते हैं? बेटा, हैंड्स हमें हेल्प तो करते हैं, पर हम अपने हाथों में कई बार बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज करते हैं जिससे हम अपने काम को इजीली कर सकते हैं. जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और उसके ऊपर जो लिड लगा हुआ है, जो ढक्कन लगा है, तो हम उसे ओपन हाथों से नहीं कर सकते. हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? बोतल ओपनर. उसी तरह से आप एक क्लॉथ है उसको काटना चाहते हैं, आप कितनी भी फोर्स लगाओ अपने हाथों से आप उसको काट नहीं सकते, वो नहीं फटेगा. और आप उसको कैसे कट करोगे? विद द हेल्प ऑफ सीजर्स. सो देयर आर मैनी डिवाइसेस which are using by us in our daily life to make our work easier. Children, let us perform an activity to show how a simple machine makes the work easier. और इसको करने के लिए हम यहाँ पे 2 small pieces of cloth लेंगे, 2 कपड़े लेंगे और हम एक को हाथ से काटने की कोशिश करेंगे कि वो कट जाता है या नहीं, और दूसरे के लिए हम एक सिंपल मशीन यूज करेंगे. तो चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारा काम सिंपल मशीन आसान करती है या नहीं. बच्चों, तो देखो इस एक्टिविटी के लिए मैंने ये क्लॉथ लिया है और मैं इस क्लॉथ को अब छोटे पीसेस में करने जा रही हूँ अपने हैंड से. अरे ये तो बहुत मुझे फोर्स लगानी पड़ रही है, ये कट ही नहीं रहा है. देखो, I am trying to cut but it is very difficult for me to make the small pieces from this cloth. अब देखो हम इसी काम को सीजर से करके देखते हैं. अब ये मैंने दूसरा क्लॉथ लिया है. अब देखो मैं क्या इसको सीजर से काट सकती हूँ.
और क्या मुझे उतने एफर्ट लगाने पड़ेंगे या उससे ज़्यादा या उससे कम? चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में। अब मैंने ये सीज़र ली है और मैं इस सीज़र से इसको काट रही हूँ। अरे ये तो बहुत आसानी से ये क्लॉथ कट गया है और मैं इससे इसके देखो छोटे छोटे पीसेस भी बना सकती हूँ। यस, अरे इट्स वेरी इजी। ये तो मैंने सीज़र की हेल्प से बहुत छोटे छोटे पीसेस कट कर दिए हैं। तो सीज़र क्या है? यस, इट इज़ सिंपल मशीन और इसकी हेल्प से मेरा काम क्या हो गया है? आसान हो गया है और ये लीवर का बेस्ट एग्जाम्पल है। There are 6 types of simple machines. बच्चों जो सिंपल मशीन्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं and these help us to do the work easily. और हम इनकी हेल्प से काम को आसान बना सकते हैं जो हम अपने काम करते हैं। तो इनके पहले नाम देखो कैसे बोलने हैं और इनके क्या क्या स्पेलिंग्स हैं। लीवर, L-E-V-E-R, लीवर। इंक्लाइंड प्लेन, I-N-C-L-I-N-E-D, इंक्लाइंड प्लेन, P-L-A-N-E। वेज, W-E-D-G-E, वेज। स्क्रू, S-C-R-E-W, स्क्रू। पुली, P-U-L-L-E-Y, पुली। व्हील एंड एक्सल, W-H-E-L, व्हील एंड एक्सल, A-X-L-E। These are 6 types of machines. तो चलो अब हम इनके बारे में 1 by 1 और समझते हैं। लीवर, अब लीवर के बारे में समझिए। It is a simple machine which is used to open lid, lift weights and cut things. लीवर भी एक तरह की सिंपल मशीन है जिसे हम यूज करते हैं क्या क्या काम करने के लिए? टू ओपन लिड, कोई भी चीज है, कोई ढक्कन है, हम उसे स्पून की हेल्प से खोलते हैं ना, तो उसको ओपन करने के लिए। लिफ्ट वेट्स, वजन को उठाने के लिए, क्योंकि जो आयरन रॉड है, एक बहुत बड़ी लोहे की रॉड होती है, उसकी हेल्प से भी हम भारी वजन को टर्न कर सकते हैं। एंड कट थिंग्स, और चीजों को काटने के लिए जो टूल यूज होता है उस टूल को लीवर कहते हैं। एंड एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? नट क्रैकर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, प्लायर्स एंड मैनी मोर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। बच्चों तो देखो ये कुछ लीवर के एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में। ये क्या है? प्लायर्स, दिस इज सीजर्स, दिस इज बॉटल ओपनर एंड दिस इज स्टेपलर। ये वो छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, बच्चों इंक्लाइंड प्लेन भी एक तरह की सिंपल मशीन है। इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है? इट इज अ रैम्प, ये एक रैम्प की तरह होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में ये एक स्लोपिंग सरफेस है, ये एक रैम्प की तरह ही बना हुआ है ना, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब हम इस रैम्प की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो हमारा काम आसान होता है। हमें उस चीज को नीचे लाने के लिए या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एफर्ट कम लगाना पड़ता है, फोर्स कम लगानी पड़ती है और जो काम है वो आसान हो जाता है। सो इट इज अ रैम्प used as a simple machine. It can move. Move क्या होता है? चलाना, इजी से मूव करना, प्लेस का बदलना। It can move objects through a distance or lift heavy box onto a loading truck
वेरी इजीली, मच इजीली। हम किसी भी ट्रक से जब सामान नीचे उतार रहे हैं तो इस रैंप की हेल्प से उससे सामान उतारना और उसके ऊपर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। उसमें मैन पावर कम लगती है, एफर्ट्स कम लगते हैं और काम जल्दी से हो जाता है। बच्चों देखो यहाँ पे एक बॉय क्या कर रहा है, रैंप की हेल्प से अपनी साइकिल को अपने घर के अंदर लेकर जा रहा है। रैंप इज वर्किंग हियर एज अ इंक्लाइंड प्लेन। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से साइकिल को ऊपर चढ़ा रहा है। तो यहाँ पे रैंप क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का बेस्ट एग्जाम्पल है। Wedge, W-E-D-G-E. Wedge is also a kind of simple machine. It is actually a kind of inclined plane. ये एक inclined plane का ही आगे modified form है। इसमें देखो ये क्या है, X. X मतलब पता है ना आपको, X को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, जिससे हम चीजें काटते हैं। मेन इससे लकड़ी काटने का काम किया जाता है। इसमें ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन बैक टू बैक जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण जो इसका एज, जो इसका ये किनारा होता है, ये बहुत ही शार्प हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्स ब्लेड इज अ वेज। ये एक्स ब्लेड है और ये क्या है, वेज है। The edge of an axe blade can be used to push things apart. और इस axe का जो ये edge है, जो इसका blade है, इसकी help से चीजों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। apart करना होता है, काटना, आपस में फाड़ देना। तो ये काम किसकी help से किया जाता है, wedge, simple machine से। तो बच्चों अब देखो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वेज। वेज भी क्या है, सिंपल मशीन है। और ये सब टूल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सीजर, नाइफ, कटर। अब ये देखो, ये कटर है। कटर में कितना शार्प एज है। ये दो इंक्लाइन प्लेन को आपस में जोड़कर बनाया गया है। बैक टू बैक जुड़ते हैं इंक्लाइन प्लेन, जिससे शार्प एज बनता है। नाइफ में भी इसी तरह से शार्प एज बनता है। टू इंक्लाइन प्लेन से एक तरफ से ये शार्प होता है और एक साइड शार्प नहीं होती, और ये हमारी चीज़ों को काटने में हेल्प करता है। अब ये क्या है, नेल। देखो नेल का कितना शार्प एज है। यस, तो ये वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं एज अ वेज। स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ। Page 140. Simple machines. When we find it difficult to do work with our hands, we use some tools. कि जब कोई काम हाथों से करना मुश्किल लगता है तो हम उस काम को करने के लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं। These tools help us do the work. They are called simple machines. They make our work easier. तो जो टूल हम उस काम को करने के लिए करते हैं, उन्हीं टूल्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। और सिंपल मशीन क्या करते हैं, हमारे काम को आसान बना देते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो हाउ अ सिंपल मशीन मेक्स द वर्क इजियर। द सीजर्स यू यूज्ड इज अ सिंपल मशीन। द सिंपल मशीन्स आर tools that make our work easier and faster. सिंपल मशीन क्या है, एक टूल है जो हमारे काम को आसान करता है। और हमने ये किससे प्रूव किया, जो हमने एक्टिविटी की थी चैप्टर में। और उस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक क्लॉथ जो हम अपने हाथों से नहीं काट पा रहे थे, और हमने उसको काटने के लिए क्या यूज़ की, सीजर्स। और सीजर्स की हेल्प से वो कपड़ा आसानी से कट गया। क्या करती है सिंपल मशीन्स, दिस इज बिकॉज दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। कि जो फोर्स हम काम को करने में टूल्स के ऊपर लगाते हैं, ये मशीन्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं।
There are 6 types of simple machines which help us to do the work easily. They are as follows. तो बच्चों सिंपल मशीन्स कितने टाइप्स की हैं? 6 टाइप्स की होती हैं और जिसकी हेल्प से हम अपने काम को आसान बनाते हैं। तो अब मैं आपको उन सिंपल मशीन्स के बारे में रीड करवा रही हूँ। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? लीवर। A lever is a simple machine. लीवर क्या है? सिंपल मशीन है विच इज यूज्ड, जिसे हम यूज करते हैं किस लिए? टू ओपन लिड्स, किसी भी ढक्कन को खोलने के लिए। जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो लोहे का लिड लगा होता है उसे आप खोल सकते हो बोतल ओपनर से। लिफ्ट वेट्स, वेट को उठाने के लिए। एंड कट थिंग्स, और चीज़ों को काटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स अ नट क्रैकर, जो हम नट्स को क्रैक करते हैं उसके लिए नट क्रैकर आता है। अ बोतल ओपनर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, प्लायर्स, प्लास देखा है आपने, प्लायर्स भी यूज होता है। पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स यूज करते हैं। ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? लीवर के। नंबर 2 इंक्लाइंड प्लेन। एंड इंक्लाइंड प्लेन इज अ रैम्प। इंक्लाइंड प्लेन क्या है? रैम्प है। यूज्ड एज अ सिंपल मशीन। It can move objects through a distance or lift a heavy box onto a loading truck much easily. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हैवी चीज़ों को अनलोड या लोड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी हम फोर्स लगाते हैं ये उस फोर्स को भी अप्लाई करता है, ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डालता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। वेज। वेज क्या है? A wedge is actually a kind of inclined plane. Wedge भी inclined plane की तरह होता है। For example, an axe blade is a wedge. जो कुल्हाड़ी होती है उसमें जो ब्लेड लगाते हैं लकड़ी को काटने के लिए, वो एक्चुअली में क्या है? वेज है। The edge of an axe blade can be used to push things apart. और जो एक्स ब्लेड के एजेस होती हैं वो क्या हेल्प करती हैं? चीज़ों को बहुत जोर से जब हम उसके ऊपर पुश करते हैं वो चीज़ों को अपार्ट, अलग कर देती हैं। नाउ दिस इज द रिवीजन टाइम और आज हम लेसन 19 को रिवाइज करेंगे। आपने ये चैप्टर लर्न कर लिया है ना बच्चों, क्लीन सराउंडिंग्स वाला? तो आज हम इसकी एक्सरसाइज ट्राई करें कि आपको कितनी आती है। तो मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है जो आपको करनी है। क्वेश्चन ए देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है और शीट के ऊपर लिखना है। कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल इज कॉल्ड, कि जब हम रॉ मटेरियल्स में दोबारा कन्वर्ट करते हैं यूज्ड आइटम को तो उसे कौन सा प्रोसेस कहते हैं? रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और reducing. Number 2, गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ, हमारी गवर्नमेंट ने इसका यूज बैन किया है, हमें मना किया है कि हमें ये यूज नहीं करने हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हैं। तो देखो इनमें से क्या है? प्लास्टिक बैग्स, पेपर बैग्स या फिर जूट बैग्स। सॉलिड्स वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पॉलीथीन आर, ये जो सॉलिड वेस्ट्स हैं ये कौन से ग्रुप में आते हैं? बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो सॉइल में मिक्स नहीं होते। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। नंबर 1, dash are areas where large amounts of waste materials are buried under the earth, कि उस एरिया को क्या कहते हैं जहाँ पे अर्थ के नीचे बहुत बड़े एरिया में गड्ढे को खोद के वेस्ट मटेरियल्स को बरीड किया जाता है, दबाया जाता है। नंबर 2, डैश कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द हाउसेस, कि हमारे घर में से
जो वेस्ट मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, कांच है या फिर हमारे जो न्यूज़पेपर है या पुरानी बुक्स हैं उसको कौन कलेक्ट करता है? सोचो और लिखो। पेपर कैन बी, हम पेपर को, कागज़ को क्या कर सकते हैं? ये भी आपको बच्चों सोचना है और लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस को अपनी शीट के ऊपर लिख के मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज वेस्ट और गार्बेज? कि वेस्ट या गार्बेज हम किसे कहते हैं? नंबर 2, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द वेस्ट? क्यों ज़रूरी है वेस्ट को अलग अलग बिन्स में डालना, उनको अलग अलग रखना? आपको पता है, अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं? आपको ये तीनों क्वेश्चंस भी अच्छे से शीट पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर मुझे सेंड करने हैं। Stay home, stay safe. Protect yourself from coronavirus. Sanitize your hands timely, and whenever you are going outside from the home, use mask. Thank you very much for watching this video.